महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक राजा था, निहायत कंजूस, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, कहावत को जीने वाला। एक बार राज दरबार में नट नटनी नाचने गाने आए। नाच गाना पूरी रात चला। ढलती रात तक भी राजा ने कोई भी इनाम बख्शीश नहीं दिया। नटनी थक गई, उसकी श्वास गति तेज हो रही थी। वह नट से बोली, ताल धीमी करो, बहुत थक गई हूँ, आराम चाहिए। नट बोला, आराम कैसा, गई बहुत थोड़ी रही, थोड़ी हूँ तो जात, अब मत चूके नटनी, फल मिलने की बार। नट जब यह दोहा सुना रहा था तब कुछ और लोग भी यह सब देख सुन रहे थे। दोहे ने नटनी के चित्त और चरण दोनों मजबूत कर दिए। वह पहले से कहीं बेहतर नाचने थिरकने लगी। उसके नयनों में नई दमक आ गई। दोहा राजपुत्र ने सुना तो उसकी आंखें खुल गईं। राजपुत्र ने नटनी पर अपना नौलखा हार निछावर कर दिया। राजकुमारी जी ने तो और भी गजब कर दिया। उसने अपना आकूत मूल्यवान हार ही उस पर निछावर कर दिया। राजा कृपण था, वह धन दौलत के नशे में अंधा था। सोचने लगा, इनाम अधिक से अधिक 1000 रुपयों का हो सकता था, किंतु वह क्या, राजकुमार ने नौलखा हार ही दे दिया और राजकुमारी भी वैसे ही मूर्खता कर बैठी। राजा को काफी धक्का लगा। अचानक उसकी दृष्टि समीप बैठे सन्यासी पर पड़ी। राजा ने देखा सन्यासी ने भी अपना वेश कीमती दुशाला नट को दे डाला। राजा स्तंभित था। उसे राजपुत्र, राजकुमारी एवं सन्यासी तीनों का बर्ताव समझ में नहीं आया। उसके परितः प्रश्न चिन्हों का घेरा उपस्थित हो गया। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि इन तीनों ने नट नटनी के साथ ऐसा आचरण क्यों किया। आखिरकार राजा ने राजपुत्र को बुलाकर कारण पूछा तो उसने कहा, पिताजी, नट ने दोहे में जो कुछ कहा है उसके लिए नौलखा हार तो क्या, यदि मुझे अपना सर्वस्व भी देना पड़े तो भी कम है। अब तक मैं सोच रहा था कि आप 90 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, फिर भी तख्त से चिपटे हुए हैं। मैं 60 पार कर रहा हूँ, कब बैठूंगा तख्त पर। अतः मैंने विचार किया था कि आज रात को ही आपको जहर देकर राज सत्ता को काबिज कर लूंगा, किंतु इस दोहे ने मुझे आमूल चूल बदल डाला। अब मैं सोच रहा हूँ कि जब इतना समय निकल गया तब शेष रह ही क्या गया। पिताजी कब तक रहेंगे, उसके बाद सब कुछ मेरा ही है। थोड़ी सी प्रतीक्षा और कर लूं, सब्र का फल मीठा होता है, खास तौर से तब जबकि ज्यादातर समय बीत चुका हो। चंचल चित्त कभी ठीक से निर्णय नहीं ले सकता, उसके नतीजे बुरे होते हैं। पिताजी, इस दोहे के कारण मैं एक जघन्य अपराध से बच गया, इसलिए मैंने इसे जो दिया वह मुझे मिले सबक की तुलना में काफी कम है। राजा ने बेटी से पूछा तो उसने कहा, पिताजी, मैं वजीर के बेटे से प्रेम करती हूँ। वह गरीब है किंतु मन का साफ है। मैं जानती थी आप किसी भी स्थिति में मेरा निकाह उससे नहीं करेंगे, अतः मैंने निश्चय कर लिया था कि शोरगुल भरे माहौल में आज की रात में उसके साथ भाग निकलूंगी। किंतु नट के इस दोहे ने मेरी आंखें खोल दी। फल मिलने की बार ने मेरी चेतना के द्वार खटखटाए और मैं एक अविवेकपूर्ण कार्य से बच गई। मैंने सोचा आपके बाद भैया को राज मिलेगा, वे उदार हैं और मेरा विवाह मंत्री के बेटे से अवश्य होने देंगे। अंत में साधु से पूछने पर उसने कहा, सम्राट, इस नट ने जो शिक्षा दी है वह मेरी परम निधि है।
अनुपम धन है। मैं 100 बरस का हो गया हूँ, किंतु मेरी तृष्णाएं अभी भी नहीं मरी। मैंने अपना दुशाला नट को इसलिए दे डाला चूंकि यह मेरे पास आधी सदी से है। क्यों? केवल मोह के कारण ना। मैंने उस पर पहरा दिया। अब मैं अपने शरीर को भी दुशाले की तरह खूंटी पर टांग सकूंगा। अब थोड़ी सी ही उम्र रह गई है, इस बार यह दाव क्यों चूकूं? सम्राट सोचने लगा, माँ की गोद में आने से पहले यह जीव क्षण भंगुरता की गोद में आता है, फिर भी इस मर्म को नहीं समझ पाता कि मनुष्य भाव कितना बहुमूल्य है, कितना दुर्लभ है। जीवन तो अंजुलि का नीर है, जो आज नहीं तो कल अंगुलियों की संधियों से निकल जाएगा। सम्राट के बोधि नयन खुल गए। उसने राजकुमार को राज दे दिया, बेटी की शादी कर दी और उत्तम क्षमा धर्म के धारक भद्र परिणामी निर्ग्रंथ बीतराग संत से संन्यास धारण कर लिया। सम्राट अपने यथाजात रूप को उपलब्ध कर कर्म विमुक्त होने के लिए ध्यान समुद्र में उतर गया।